हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं सबके लिए जो है अच्छी खबर। जो है सरकार ने नए आदेश जो है जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों आपने जो है कोई भी प्रॉपर्टी अगर यदि आपने खरीदी है, कोई भी संपत्ति अगर यदि अपने नाम पर जो है करवाई है, तो आपने जो है दाखिल खारिज के प्रक्रिया को जो है बारे में आपको सुनना होगा। यदि आप दाखिल खारिज प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसके तहत जो है मालिक जो है का नाम संपत्ति में दर्ज किया गया है, सरकारी रिकॉर्ड में जो है दर्ज किया जाता है। लेकिन सरकार ने जो है हाल ही में जो है दाखिल खारिज पर जो है बड़ा फैसला दे रखा है। इसमें जो है फैसला उन लोगों को खुश होने की जरूरत है जिनका जो है दाखिल खारिज किसी भी कारण से जो है रुका हुआ है। जैसे कि आपके अगर दादा परदादा ने पहले जमीन खरीदा था और जो है अभी आपको पता चल रहा है कि वो जो है अपना मोटेशन नहीं करवाया है, तो आपको जो है आप बहुत ही बड़ी जो है खुशखबरी सरकार के द्वारा दिया गया। और आपने भी अगर यदि कोई भी जमीन या प्रॉपर्टी को आपने अगर यदि खरीदा है, मकान वगैरह, तो आपको जो है मोटेशन करा लेनी चाहिए। वो जो है मोटेशन आपने अगर यदि नहीं करवाते हैं, तो अगर यदि जिससे आप जमीन को खरीदे हैं फिर वो यदि किसी और को उसी जमीन को यदि बेच दिया जाता है या तो ऑनलाइन में किसी और के नाम पर यदि चढ़ा दिया जाता है, तो आपको जो है बहुत बड़ा जो है भारी सामना करना पड़ सकता है, भारी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। सबसे बड़ा सवाल जो है दाखिल खारिज के लिए क्या है कि सरकार के द्वारा दाखिल खारिज अगर जो है ना हो तो संपत्ति का मालिक जो है, तो आप संपत्ति का मालिक जो है नहीं बन पाते हैं। आप जो है रसीद वगैरह आप नहीं कटा सकते हैं। खारिज दाखिल का प्रक्रिया को किस प्रकार से खत्म किया गया, क्या दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से जो है खत्म कर दिया गया है, या फिर जो है दाखिल खारिज ना भी हो तो संपत्ति जो है आपकी नहीं होगी? यह सारे जो है महत्वपूर्ण सवाल का जवाब हम इस वीडियो में जो है आपको देने वाले हैं। अब शुरू करते हैं कि किस प्रकार से जो है दाखिल खारिज पर जो है फैसले दिए गए हैं। लेकिन आपको जो है उससे पहले जो है आपको यह समझना होगा कि दाखिल खारिज क्या होता है और जो है क्यों जरूरी होता है। सबसे पहले हम आप समझेंगे कि जो आदेश जो है इसके बारे में दिया गया है वो हम आपको बताने वाले हैं। अभी जो है सभी को ये लग रहा है कि हमने अगर यदि किसी भी प्रॉपर्टी या जमीन को खरीदा है, अगर यदि हम जो है मोटेशन नहीं कराते हैं और सर्वे अगर यदि हो जाता है, तो वो जमीन जो है ऑटोमेटिक जो है दाखिल खारिज हो जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं कि इस तरह का कोई भी बात होने वाला नहीं है, आपको दाखिल खारिज कराना ही पड़ेगा। आपने अगर यदि जमीन को लिया है तो सर्वे का इंतजार ना करें, उससे पहले ही आप जो है मोटेशन करवा लें। सर्वे होने के बाद जो है वो जमीन का रसीद आपका थोड़ा कटने लगेगा, आपका सिर्फ वो खतियान बना के दे दिया जाएगा। तो जो है यदि आपने किसी भी व्यक्ति से अगर यदि जमीन खरीदा है यानी कि परचेज किया है, तो जो उस व्यक्ति का नाम जो है सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होता है। लेकिन जब आपने जो है उस जमीन को खरीद ली है तो वो संपत्ति जो है आपकी है, लेकिन जो है आपको उसमें जो है मोटेशन कराना अनिवार्य होता है। तो जो है आपका नाम उसके स्थान पर जो है सरकारी रिकॉर्ड में जो है दर्ज किया जाएगा। इसी को कहते हैं दाखिल खारिज की प्रक्रिया। यानी कि आपने जो है सेल डीड तैयार कर लिया, जमीन ले लिया, लेकिन मोटेशन नहीं किया, तो सरकारी दस्तावेज में आपका नाम नहीं चढ़ा है, सिर्फ जो है सेल डीड में आपका नाम दिखेगा, लेकिन बिहार सरकार के रजिस्टर में आपका नाम नहीं दिखेगा। सरकारी रिकॉर्ड में जो है संपत्ति का अभिलेख होता है, उसमें जो है दस्तावेज में जो है अपडेट करना, सरकारी रिकॉर्ड में मालिक का नाम बदलना, उसी प्रक्रिया में दाखिल खारिज कहा जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदता है उसे जो है तहसीलदार में जाकर जो है दाखिल खारिज करवाना पड़ता है, जिससे जो है उसका नाम खतौनी में दर्ज हो सके। यानी कि बिना जो है दाखिल खारिज के जमीन का मालिकाना हक जो है साबित करना मुश्किल हो सकता है। यदि जो है दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो आपका मालिकाना हक साबित नहीं होता है। इसी प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है। आपने अगर यदि कोई भी खरीदे हैं और आप अगर यदि जो है दाखिल खारिज नहीं कराते हैं और आप जो है उसका राजस्व नहीं देते हैं, तो उस जमीन का मालिक आप नहीं रहेंगे, इसलिए आपको जो है दाखिल खारिज कराना पड़ता है। दाखिल खारिज क्यों जरूरी नहीं है, यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस तरीके का जो है फैसला जो है दाखिल खारिज के लिए दिया गया है, तो विभाग ने जो है यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास कुछ दस्तावेज मौजूद है तो उसे जो है दाखिल खारिज करवाने की जरूरत नहीं है। दाखिल जो है खास तौर पर जो है बात जो सामने निकल कर आ रही है, वहीं दोस्तों जो है इस वीडियो में आपको हम बताने वाला हूं कि आपके पास कुछ दस्तावेज है तो ऐसे में आपको जो है दाखिल खारिज के लिए कहीं पर जो है चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपका जो है बिना दाखिल खारिज के भी संपत्ति का मालिकाना हक आपका जो है सुरक्षित रहेगा। उन लोगों के लिए जो है राहत भरी खबर है जिनकी जो है जमीन दाखिल खारिज किसी भी कारण से रुका हुआ है। यानी कि सरकार ने जो ये अपडेट दे रहा है, उनका यह कहने का मतलब है कि आपने अगर यदि जो है दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं तो आपका जमीन आपका ही रहेगा, कोई दूसरा लेने वाला आपका जमीन को नहीं है। लेकिन आपको मोटेशन तो कराना ही पड़ेगा। सरकार जो ये जो जवाब दे रहा है, आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों दे रहा है, क्योंकि अभी जो है ब्लॉक अंचल स्तर में जो सर्वे चल रहा है उसका जो है भीड़ भाड़ ज्यादा हो चुका है, सरकार के कंट्रोल से जो है बाहर
हो चुका है वो सभी का जो है जमीन का जो कागजात को पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए जो है आप लोग को जो है अलर्ट मोड में रख रहा है कि आप लोग अभी शांति से रहिए, आप जो है सर्वे का कार्य पर जो है ध्यान दीजिए। आपका जमीन कोई भी लेने वाला नहीं है, आपके नाम पर जो है खतियान तैयार कर दिया जाएगा, लेकिन आपको मोटेशन कराने के बाद ही आपका जो है वो राजस्व रसीद कटेगा और आपके नाम पर वो ट्रांसफर हो पाएगा। तो यानी कि सारे व्यक्ति ऐसे जो है चक्कर काट रहे हैं, काफी दिनों से जो है तहसीलदार के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं हो पाया है। तो ऐसे में जो है खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनका दाखिल खारिज रुका हुआ है। दोस्तों अब सवाल है कि कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से खास दस्तावेज हैं जिनके लिए आधार पर जो है दाखिल खारिज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि दाखिल खारिज कोई जो है जरूरी बात नहीं है। यदि यह दस्तावेज आपके पास है तो यानी आपका जब जो है सर्वे के बाद खतियान तैयार किया जाएगा तो आपको बड़ी आसानी से जो है मोटेशन हो जाएगा, आपको कोई भी परेशान होने का जरूरत नहीं है। क्योंकि वो लोग जो सर्वे करते हैं वो बहुत अंदर तक जाते हैं, बहुत कुछ जो है छानबीन करते हैं, तब जाके जो है आपके नाम से खतियान तैयार किया जाता है। उसके आधार पर आप मोटेशन करा पाइएगा, आपको एक दस्तावेज आपको मिल जाएगा, आप बाद में भी आप जो है दाखिल खारिज करा सकते हैं, यानी कि आपको जो है कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आपके पास जो है जमीन का रजिस्ट्री है, आपके पास जो है सेल डीड है, आपके जो है अपने नाम से जमीन खरीदी है, उसकी रजिस्ट्री जो है आपके नाम पर हो चुकी है, आपने जो है दाखिल खारिज की जरूरत नहीं है। आपकी जो है रजिस्ट्री सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो साबित करता है कि आप जो है जमीन का असली मालिक हैं। तो पहले जो है दस्तावेज के पास जो है कानूनी प्रक्रिया पर जो उस बयानामा में पालन किया गया है कि ऐसी स्थिति के अंदर जो है आपका बयानामा यानी कि जो आपको मिलता है बयानामे प्रभावी होगा। आपको जो दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं है, सर्वे के बाद आप दाखिल खारिज करा सकते हैं। अदालत में जो है डिग्री ऑर्डर जमीन को लेकर आपके पक्ष में जो है फैसला दे दिया गया है, तो तभी जो है आपको दाखिल खारिज करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कोर्ट का जो है सीधा राजस्व विभाग को मान्य होगा हुआ सेल डीड आपका जो है। यदि जो है आपने संपत्ति का खरीदा है यानी संपत्ति का खरीद किया है और आपके पास जो है बयानामा है, तो सबसे पहला जो है प्रमाण वो है अगर जो है आपका मालिकाना हक संपत्ति पर है। यदि किसी कोर्ट ने जो है आपके जो है फेवर में डिग्री पारित कर रखी है और आदेश जो है पारित कर दिया है, तो यह संपत्ति आपकी है, तब जो है आपका दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा जो है सरकारी पट्टा यानी कि गवर्नमेंट पट्टा, अगर सरकार ने आपको कोई भी जमीन आवंटित किया, उसका पट्टा आपके नाम पर जो है जारी किया गया है, तो दाखिल खारिज कराने की जरूरत नहीं है। आपको जो है पट्टे के रूप में सरकार के द्वारा आवंटित करके वो भूमि जो दी गई है, इसी स्थिति के अंदर जो है आपको दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं है। चौथा जो है वसीयत रजिस्टर्ड विल यानी कि उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जो है आपके नाम पर जो है वसीयत यानी कि किसी भी थ्रू से संपत्ति आए हैं, तब जो है आपको दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति के मृत्यु के बाद जो है उसकी संपत्ति जो है आपको मिली है और आपके पास जो है उसका वसीयत है, अधिकार है, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र है, तो आपको भी दाखिल खारिज कराने की जरूरत नहीं है। बिना दाखिल खारिज का ही आपके नाम पर जो है खतियान तैयार किया जाएगा उसी कागजात के आधार पर। यानी कि जो है खतौनी में जो है पहले ही परिवार का नाम दर्ज है और जमीन का जो है विरासत मिली हुई है और दाखिल खारिज जो है अनिवार्य नहीं होगा। यह जो है कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जिनके आधार पर जो है दाखिल खारिज कराना जरूरी नहीं है। और तहसीलदार का जो है चक्कर काटने का जरूरत नहीं है। जो दस्तावेज मैंने आपको बताए वो जो है आपके पास पहले भी जो है मौजूद होगा, तो दाखिल खारिज कराना नहीं है। ये बात को हमने बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जो है आप समझ सके सरकार को इस फैसले को जो है आपका फायदा होगा। अगर यह सवाल महत्वपूर्ण है कि जो फैसला जो है दिया गया है इससे आपको लाभ होगा, तो जो है बिना दाखिल खारिज के ही जमीन का मालिकाना हक जो है सुरक्षित रहेगा और आपने जो है दाखिल खारिज नहीं करवाया, किसी भी कारण से जो है वो रुका हुआ है, लेकिन वह दस्तावेज जो है आपके पास है जो मैंने आपको बताया, ऐसी स्थिति में आपके अंदर जो है दाखिल खारिज करवाना आवश्यक नहीं होता है। लेकिन आप भी दाखिल खारिज करा लेंगे तो आपके नाम पर वो आ जाएगा, फिर आप निश्चिंत हो जाएंगे। लेकिन अभी जो है सर्वे जो चल रहा है, सर्वे के बाद आपको जो खतियान मिलेगा उसके आधार पर दाखिल खारिज बड़ी आसानी से आपका हो पाएगा, इसलिए आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जमीन में जो फर्जीवाड़ और दलालों का चक्कर में जो फंसने का खतरा जो हो जाएगा, यदि आपके पास यह दस्तावेज है तो आपको जो है इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। किसी भी जो है फर्जीवाड़े में पड़ने की जरूरत नहीं, किसी भी दलाल के चक्कर में जो है पड़ने की जरूरत नहीं है। तहसील और पटवारी के चक्कर लगाने का जो है झंझट आप खत्म हो गया। अब आपके पास जो है दस्तावेज है। इस वीडियो में आपको बताए गए जो है जिन लोगों का जो है दाखिल खारिज किसी कारण से फंसा हुआ था उसको जो है बड़ी राहत मिलने वाली इससे फैसले से। अब महत्वपूर्ण सवाल है कि दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरी तरीके से जो है समाप्त कर दिया गया है। यह भी जो है महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या इस फैसले के आ जाने के बाद जो दाखिल खारिज की प्रक्रिया वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई? इसका जवाब है नहीं। दाखिल खारिज की प्रक्रिया जो पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है और ना ही कभी जो है यह समाप्त
होगा, आपको दाखिल खारिज तो कराना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो है आपको दौड़ और भाग दौड़ करने का जरूरत नहीं है। आपका हाथ में जब जो है खतियान लग जाए तो आप जो है यह कर सकते हैं दाखिल खारिज। बल्कि जो है उन लोगों को जो है जरूरी नहीं होगी जिसके पास जो है यह दस्तावेज नहीं है। मैंने जो है आपको बता दिया कि आपके पास अगर दस्तावेज नहीं है, कोई भी जो है पुख्ता प्रमाण नहीं है उस संपत्ति की आपके पास, तो संपत्ति का, तो जमीन का जो है मालिकाना हक जो विवाद चल रहा है, जहां पर विवाद का सवाल होता है वहां पर जो है दाखिल खारिज कराना अनिवार्य होता है। कुछ राज्यों में जो है दाखिल खारिज अभी अनिवार्य रहेगा, यानी कि जहां पर सर्वे चल रहा है वहां पर अनिवार्य नहीं रहेगा। आपने जो है राज्य के नियमों की जानकारी जरूर पता करें, जिसके माध्यम से जो है आपने जाना कि सरकार के द्वारा जो है दाखिल खारिज का फैसला क्या दिया गया है। यदि आपका दाखिल खारिज किसी कारण से रुका हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास ये दस्तावेज हैं, वीडियो के माध्यम से आपको जो बताए गए हैं, तो हो सकता है कि करा लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज होता है, लेकिन किसी भी कारण से वह नहीं हो पा रहा है तो आपको जो है घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास दस्तावेज है, जो मैंने आपको बताया वह जो है बैनानामा या फिर कोई भी खतौनी वगैरह आपका नाम है पहले से दर्ज है, सरकारी पट्टे में आपको मिली हुई है, या विरासत के थ्रू अगर यदि वसीयत मिली हुई है तो वह जमीन आपके नाम पर आई है, तो इन दस्तावेज के कारण आपको जो है किसी भी प्रकार का दाखिल खारिज करने का चक्कर आपको काटने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सर्वे कंप्लीट हो जाने के बाद जो है ये सब कार्य को आप पूरा कर सकते हैं, यानी कि आपको जो है दाखिल खारिज करवा सकते हैं, क्योंकि आपको उसमें जो है कागजात मिल जाएगा, तो आपको बड़ी आसानी से जो है मोटेशन आपका हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको अभी आप कराएंगे तो आपका जो रिजेक्ट हो जाएगा, किसी भी कारण से जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। अभी जो है ज्यादातर आप जो है ब्लॉक अंचल स्तर से जितना दूर रहेंगे अपने वही सही रहेगा। आपका जो सर्वे करने के लिए आएगा, आपने स्वघोषणा पत्र जमा कर दिया है, वो पूरा का प्रक्रिया जो पूरा होने के बाद जो है दाखिल खारिज आप करवा पाएंगे और कराइएगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।